जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे? महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे? 1915, 1917 में, 1916 में या 1918 में? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1915 में। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे महात्मा गांधी जी। और वहां पर कितने साल रहे थे? 22 साल। कितने साल? 22। और वहां पर रुके थे। और उससे पहले भारतीय बैरिस्टर भी थे वहां पर महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया प्रथम जन आंदोलन था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या नील आंदोलन? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था, लेकिन यह किया जाने वाला प्रथम जन आंदोलन था। ऐसा नहीं पूछा जा रहा इसमें कि यह किसके नेतृत्व में किया गया था। यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था और महात्मा गांधी का यह प्रथम जन आंदोलन था। यह जलियांवाला बाग हत्याकांड एवं रॉलेट एक्ट के विरुद्ध चलाया गया था। किसके? ये रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध चलाया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। चोरी चोरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी? चोरी चोरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी? 5 फरवरी 1922, 4 फरवरी 1922, 2 फरवरी 1922 या 6 फरवरी 1922? तो इसमें हो जाएगा 5 फरवरी 1922। अब चोरी चोरा कांड किसको कहते हैं? तो सुनिए, 5 फरवरी 1922 को भारतीय क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिस कर्मचारी, कितने? 22 पुलिस कर्मचारी की मृत्यु हो गई थी। जो पुलिस चौकी थी ब्रिटिश सरकार की, उसके अंदर भारतीय क्रांतिकारियों ने आग लगा दी थी। क्या करी थी? आग लगा दी थी। और उसके अंदर 22 पुलिस कर्मचारियों की मृत्यु हो गई थी। और इस घटना को क्या कहते हैं? चोरी चोरा कांड। और ये कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 के अंदर हुआ था। और कहां पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। कहां पर? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। गोरखपुर में या गोरखपुर के समीप। आज इधर उधर देख लेते हैं। अगला देखते हैं। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ? स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन? तो इसमें क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। गांधी जी जो असहयोग, जैसे चोरी चोरा कांड, ये चोरी चोरा जो कांड हुआ था यूपी गोरखपुर के अंदर 5 फरवरी 1922 में, उसके अंदर 22 पुलिस कर्मचारी की मौत हुई थी। तो ये गांधी जी को सही नहीं लगा, क्योंकि इसके अंदर हिंसा हो गई थी। तो गांधी जी ने कहा, भाई हम हमारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लेंगे, या फिर उसकी असफलता होगी, क्योंकि वो वापस ले लिया। तो असहयोग आंदोलन जब वापस ले लिया तो उस निर्णय से कुछ कांग्रेस नेता असंतुष्ट थे। फिर क्या हुआ? गांधी जी के जो इस निर्णय के फलस्वरूप जो असंतुष्ट थे कांग्रेस के नेता, उन्होंने चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के 1 जनवरी 1923 1923 कहां पर? इलाहाबाद के अंदर।
कहाँ पर? इलाहाबाद के अंदर स्वराज पार्टी का गठन कर दिया। तो आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 1923 के अंदर किसने किया? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा इलाहाबाद में किया गया। और क्यों हुआ था? क्योंकि जो चोरी चोरा कांड हुआ था उसके अंदर हिंसा हो गई थी, तो गांधी जी ने अपना जो असहयोग आंदोलन था उसको वापस ले लिया। तो इन जो कांग्रेस के नेता थे उनको असंतुष्ट थे, उनको अच्छा नहीं लगा कि जो आंदोलन था इसको वापस नहीं लेना चाहिए था। तो उन्होंने किया, हम हमारी स्वराज पार्टी का गठन करेंगे। तो उन्होंने अपने एक स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 के अंदर इलाहाबाद के अंदर कर दी। निम्नलिखित घटनाएं किस कालानुक्रम में घटित हुई? जो ये नीचे घटना दी गई है, चोरी चोरा की घटना, रॉलेट सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड और चंपारण सत्याग्रह, इनकी जो समय था जैसे कि 1922, 1921, 1923, तो जो कालानुक्रम है ये कौन सा था? तो सबसे पहले जो इसके अंदर हुआ था वो हुआ था चंपारण सत्याग्रह। कौन सा? चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ था? 1917 में। और क्यों हुआ था? नील की खेती के लिए। क्यों हुआ था? नील की खेती के विरोध में चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। क्लियर? अब दूसरा है रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह, इसको काला अधिनियम कहा जाता है, काला अधिनियम के विरोध में हुआ था और यह हुआ था 1919 के अंदर। अब है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये 1919 के अंदर अमृतसर में हुआ था। कहां पर? अमृतसर में। अमृतसर पंजाब के अंदर हुआ था। अब है चंपारण सत्याग्रह, नहीं, चोरी चोरा की घटना। तो जो चोरी चोरा की घटना मैं अभी बताया था आपको 1922 के अंदर, और कहाँ हुई थी? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आपको यह ध्यान रखना है कि चंपारण सत्याग्रह 1917 के अंदर हुआ था नील की खेती के विरोध में, और रॉलेट सत्याग्रह 1919 के अंदर हुआ था काला अधिनियम के विरुद्ध में, और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के अंदर हुआ था अमृतसर पंजाब के अंदर, और चोरी चोरा की घटना 1922 के अंदर यूपी गोरखपुर के अंदर 1922 के अंदर हुई थी। निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? तो यहां पर अपन समझ लेते हैं कि खिलाफत आंदोलन किसने चलाया था। तो खिलाफत आंदोलन भारत में मुसलमानों द्वारा चलाया गया था। क्या? मुसलमानों द्वारा चलाया गया था खिलाफत आंदोलन। तब क्या हुआ था? अब भारत के अंदर हिंदू और मुसलमान थे, तो मुसलमान के द्वारा चलाया गया था तो हिंदू भी जुड़ गए। तो गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर माना। क्या माना? एक अवसर माना हिंदू मुस्लिम एकता का। तो इसमें से आप बताइए, जब हिंदू मुस्लिम के अंदर एकता बढ़ेगी तो क्या होगा? उनके अंदर मतभेद कम होंगे। तो ये हो जाएगा हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी हुई। क्यों? क्योंकि खिलाफत आंदोलन मुसलमानों के द्वारा चलाया गया था, और जब ये मुसलमानों के द्वारा चलाया गया तो हिंदू और मुस्लिम के अंदर एकता की सुनहरा अवसर देख लिया गांधी जी ने, और वो एकता आ गई इनों के अंदर, और ये हो गया हिंदू मुस्लिम मतभेदों के अंदर कमी हो गई, कमी होने लग गई। निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? चंद्रशेखर, चित्तरंजन दास, ए.ओ. ह्यूम या एनी बेसेंट? तो इसमें चित्तरंजन दास। कौन? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है, और उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अभी अपने पिछले जो क्वेश्चन के अंदर देखा है, जब महात्मा गांधी ने चोरी चोरा कांड के बाद में जो